नीतीश कुमार बिल्कुल नामर्दी का सर्टिफिकेट दे दिए, हथियार डाल दिए हैं और उनके कांधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश में कामयाबी ले रही है। शेर का खाल का खाल हो सकता है टाइगर का, लेकिन अब टाइगर का न दहाड़ है और न टाइगर के न नाखून है और न उनका कोई दांत है। अब उसका दांत आरएसएस हो गया है, बीजेपी हो गया है। अब ये बिल्कुल लाचार और बेवश मुख्यमंत्री हो गए हैं जिनका नाम का सिर्फ उपयोग होगा। अब कुछ बचा नहीं है। मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र भी खत्म हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये नेपाल बनने से पीछे नहीं रहेगा, ये बिहार परिवर्तन की धरती रही है। अगर कोई चाहता है कि सत्ता की रसूख में यहाँ के लोगों को हम दमन कर देंगे तो बांग्लादेश और नेपाल होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने होगा। युवाओं के खून में पानी हो गया है, जिसका कारण है, परिणाम है कि लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। युवा जाग जागा, जिस दिन जयप्रकाश को याद कर लेगा उसी दिन ये सल्तनत को खत्म कर देगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमने टाइगर लालू यादव है, ताजे तेजस्वी है, टाइगर राहुल गांधी है, और टाइगर कौन हो सकता है जो देश के 90% लोगों की आवाज है, 90% लोगों की उम्मीद है। चंद्रशेखर रावण उम्मीद है, विपक्ष आज भी उम्मीद है, और आने वाले हम कह रहे हैं समय में बहुत जल्दी समय आएगा जो इसका भी हिसाब किताब किया जाएगा। बहुजन महापुरुषों की सभी पुस्तकें और उनके क्रांतिकारी विचारों का संग्रह अब घर बैठे पाएं मूल निवासी बाजार से, जहां मिलता है ज्ञान और जागरूकता का खजाना। यहां उपलब्ध है बुद्ध, फूले, पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरित किताबें, साथ ही साथ जय भीम के झंडे, पोस्टर और बहुजन मिशन की प्रचार सामग्री। सब कुछ एक ही स्थान पर पाएं। कम खर्च, आसान ऑर्डर और घर तक की डिलीवरी की सुविधा। व्हाट्सअप करें 9709893519 पर, या हमारे वेबसाइट पर जाए www.मूलनिवासीबाजार.com पर। मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, बहुजन मूल निवासियों का अपना स्टोर। एनडीए गठबंधन सरकार बना चुकी है और सरकार बनाने के बाद जो है वो देखिए अभी हम बीजेपी के दफ्तर के बाहर हैं और बहुत सारा योजना का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। 125 यूनिट बिजली, 400 से बढ़कर 1100, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगत का पेंशन और ना जाने बहुत सारी योजनाएं हैं। और नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। इस विषय पर बात करेंगे। राजेंद्र यादव सर हैं और ये किस प्रकार से इस बयान को देख रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, उस विषय पर हम बात करेंगे। बीजेपी के कार्यालय के सामने आप खड़े हैं और लिखा गया है पोस्टर बना करके कि टाइगर अभी जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सारे दर्शकों को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामना। टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, आपको लगता होगा कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि टाइगर जिंदा नहीं है, टाइगर मर गया है। और टाइगर उसी दिन मर गया था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस से हाथ मिला लिया था। 2005 से पहले अगर बोलते नीतीश कुमार को कि टाइगर है, जब समाजवादी आंदोलन का योद्धा थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मजबूती से पार्लियामेंट में अगर लड़ते थे, तो उनकी आवाज़ को अगर सुने होंगे तो मैं चाहता हूं एक बार अपने चैनल पर उसको लोगों को दिखाइए कि नीतीश कुमार के अंदर क्या तेवर था। अब तो नीतीश कुमार बिल्कुल नामर्दी का सर्टिफिकेट दे दिए, हथियार डाल दिए हैं और उनके कांधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश में कामयाबी ले रही है। अरे वो टाइगर अभी जिंदा है, उनके साथ जो है वो गठबंधन बना करके बहुमत से सरकार आई है, तो इस प्रकार का कैसे कर रहे हैं? टाइगर अगर जिंदा होता तो मैं कहना चाहता हूँ ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके नेतृत्व में जातीय जनगणना का बिल पास हुआ, जातीय जनगणना को सरकार ने स्वीकृति दी। तो मुझे बताइए आप कि टाइगर अगर जिंदा होता तो आज जातीय जनगणना का मुद्दा कहाँ बैठा हुआ है? आप मुझे बताइए और अगर अन्य टाइगर तो खुद बोले हैं कि हम करवाएंगे। हम कह रहे हैं मोदी जी अगर बोले हैं तो मोदी जी अपने घोषणा पत्र में देते। अगर घोषणा पत्र में कहीं भी अगर इस बात की जिक्र है तो मुझे बताइए। और इनको बोलना और जुमलेबाजी करना ये तो पुरानी आदत रही है। 11 साल से बिहार नहीं देश जान रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है वो एक जुमला है। ये जुमला की बरसात यहाँ भी लगी है, जो अभी पोस्टर पर सामने आप दिखा सकते हैं। जो बोला गया है कि 125 यूनिट बिजली बिहार के लोगों को मिलेगा और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने, तो ये भी मैं कहना चाहूँगा, आपको याद कराने दूंगा। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए थे और चुनाव के जब एजेंडा घोषणा पत्र दिए थे तो साल का 2 करोड़ लोगों को भी नौकरी देने की बात किया था। तो 2 साल का 2 करोड़ में 11 साल में 22 करोड़ अगर देश को नौकरी मिला है, ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। और अभी ये स्मार्ट सिटी की भी बात किया था, कितने देश में स्मार्ट सिटी बने हैं वो भी देश जानता है। और किसानों का आय दुगना करने की बात कहा था, ये भी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। आज दिसान फटेहाली में है जहाँ 1100 किसानों ने अपनी मांगों के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान दे दिया। तो आप ये बताओ, ये जुमलों की बरसात हुई है। मैं तो कहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों को कहिए। और रहा आप जो कह रहे हैं, भले
लोग शेर का खाल हो सकता है टाइगर का, लेकिन अब टाइगर का ना दहाड़ है और न टाइगर के ना नाखून है और न उनका कोई दांत है। अब उसका दांत आरएसएस हो गया है, बीजेपी हो गया है। अब ये बिल्कुल लाचार और बेवश मुख्यमंत्री हो गए हैं जिनका नाम का सिर्फ उपयोग होगा। अब कुछ बचा नहीं है। मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र भी खत्म हो गया है। आपका कहने का मतलब है कि अब बीजेपी में नीतीश कुमार के दाल गलने वाली नहीं है, चाहे वो रहे चाहे जाए, हटा दिए, उससे कोई मतलब पूरे देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से सरकार चला रही है और सिर्फ इस देश में सब लोग जानता है कि देश में 90 और 10 की लड़ाई है। मामला आज है 10 के कांधे पर बंदूक रख 90 के कांधे पर बंदूक रख करके राजनीतिक बैतरनी पार होने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। ये हम नहीं जान रहे, पूरे देश जान रहा है। और जो अभी परिणाम आया है वो परिणाम के बारे में भी देख रहे हैं। सबसे बड़ी लोकतंत्र पर यह खतरा हो गया कि जो अभी चुनाव आया, मैंडेट आया, आज देश में एक चर्चा का विषय है। ये मैं नहीं आंकड़ा दे रहा हूं पत्रकार साहब, ये आंकड़ा चुनाव आयोग का आंकड़ा है जो 7,42,00,000 मतदाता होने का घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया और 7,45,00,000 पोल होने की सूचना दी। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मतदान का आंकड़ा कितना है, तो ये भी बताया गया कि 5.25 करोड़ यानी 4,70,00,000 वोट मात्र पोल हुआ है। अभी वोट तो हम पूछना चाहते हैं कि 66%, 91% अगर वोट पोल हुआ है तो 4.5 करोड़ का ऊपर वोट नहीं जाता है, तो ये 3.25 करोड़ वोट कहाँ से लेके आए हैं चुनाव इलेक्शन कमीशन को? इसका भी जवाब दे देना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बीजेपी का सपोर्ट किया है जिताने में? देश की चोरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। अब कोई इलेक्शन कमीशन नहीं रहा। ये अगर हम नहीं ये बात कह रहे हैं, अगर हम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं तो आपने देखा होगा 7 एवेन्यू में, दिल्ली के अंदर तुगलक रोड में 5 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी बोला कि लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में जो हो रहा है जिससे 5 चीफ जस्टिस ने इस्तीफा करने का काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने भी जो नोटबंदी के समय में जो बात कहा है ये भी किसी देश से छुपा नहीं हुआ है। ये भारत में आपातकाल है, सत्ता की ताकत को लेकर के, सत्ता को दुरुपयोग करके सत्ता में आने का ये प्रयास हो रहा है, जो हम समझते हैं कि जनता बहुत कम ही। अब बार बार जो हम लोगों को ललकारते हैं पत्रकार साहब, तो मैं कहना चाहता हूं ये नेपाल बनने से पीछे नहीं रहेगा। ये बिहार परिवर्तन की धरती रही है। अगर कोई चाहता है कि सत्ता की रसूख में यहाँ के लोगों को हम दमन कर देंगे तो बांग्लादेश और नेपाल होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आप लोग युवाओं को भड़का रहे हैं कि यहाँ पर भी इस प्रकार का होगा। युवाओं के खून में पानी हो गया है, जिसका कारण है, परिणाम है कि लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। युवा जाग जागा, जिस दिन जयप्रकाश को याद कर लेगा उसी दिन ये सल्तनत को खत्म कर देगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वोट दे करके ना नीतीश कुमार जी चुन के आए हैं। अगर वोट दिया तो मैं कह रहा हूं कि 3.5 करोड़ वोट का भी तो इलेक्शन का हिसाब, इलेक्शन कमीशन से हिसाब दीजिए। 69% 66.91% जो वोट है उसका भी तो हिसाब देना चाहिए। आप 3.25 करोड़ वोट का हिसाब दीजिए, आप कहां से लेकर आए हैं, मुझे इसकी भी हिसाब चाहिए। आरजेडी में कहाँ से आया था 20 साल? क्या चीज आप बोलिए। आरजेडी के समय कहाँ से आ गया था? सबको सब सही था, वो जीत रहा था, सब चुनाव आयोग पे ये सवाल खड़ा कर। हाँ भाई, सवाल खड़ा करना तो मुंह में कर लो। नहीं वो तो इलेक्शन वो डाटा दिया है ना, प्रेसिडेंट की हत्या हो गई, उसका डाटा है सर। 1 मिनट, जब आरजेडी सूप कर दिया था हम लोगों को तब हत्या नहीं हुई थी। नहीं ये क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का ही डाटा है। जनता क्या कह रही है? नहीं मैं कह रहा हूं कि मैंने जो चुनाव आयोग ने कहा है, हम उन्हीं बातों को फिर से मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग आपने बोला है कि नहीं बोला है। 66.91% वोट का पोलिंग का बात कहा है कि नहीं कहा है। आपने 7,42,00,000 वोट पोलिंग का हिसाब दिया है कि नहीं दिया है, तो इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। 3.25 करोड़ वोट कहां से आया। और बात तो मैं यही बात कहा हूं, अगर बेईमानी करके भी अगर सत्ता में आए हो तो इस बात का भी हिसाब बता दो कि अभी 125 मैं दबाव डालना चाहूंगा, ये आज किसानों की आय दुगना नहीं हुआ। इस देश में 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, अभी 1 करोड़ बिहार में रोजगार देने का प्रॉमिस हुआ है, घोषणा पत्र में हुआ है। अभी इसको लागू करे, मैं सबसे पहले ये बात को कहूंगा। और सबसे पहले जो खास करके ये देश के जो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को पंगु करने का जो प्रयास हुआ है, हम आह्वान करना चाहता है कि देश के लोग जो आपके मत का, आपका अधिकार का, आपके संविधान का एक चुनौती हो, अपने मत की अगर आप ताकत अगर रखते हो, मत को अपनी बहुमूल्य समझते हो, तो इसके लिए, इस जस्टिस के लिए न्याय करना चाहिए, न्याय लड़ना चाहिए, अपनी लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और इसके लिए मैं तमाम विपक्ष के तमाम नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष के नेता इसके लिए खड़े होना चाहिए। सारे विपक्ष के लोग खड़े हो और इलेक्शन कमीशन को घेरो और इलेक्शन कमीशन में मजबूती से खड़े करके को दूध का दूध और पानी का पानी करो। आपके हिसाब से ये पोस्टर लगाया गया टाइगर अभी जिंदा था, आपके हिसाब से कौन टाइगर? हमने कहा टाइगर मरा है, टाइगर का खाल लगाकर लोगों को बताया जा रहा है। नीतीश कुमार जी में न कोई धार बचा है, न कोई तेज बना है, न कोई सोच बचा है, न कोई
कोई विचार बचा है। अब नीतीश कुमार जी के पिछड़ा होने का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, संघ परिवार उठा रहा है। टाइगर, आपके हिसाब से टाइगर कौन है? हमने टाइगर लालू यादव है, ताजे तेजस्वी है, टाइगर राहुल गांधी है, और टाइगर कौन हो सकता है? जो देश के 90% लोगों की आवाज है, 90% लोगों की उम्मीद है, चंद्रशेखर रावण उम्मीद है, विपक्ष से आज भी उम्मीद है, और आने वाले हम कह रहे हैं समय में बहुत जल्दी समय आएगा जो इसका भी हिसाब किताब किया जाएगा। चलिए, तो हिसाब किताब करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार के जो बिहार सरकार अभी बनी है, अभी शपथ लेने की कह रही है, लेकिन बिहार की जनता जो है वो निश्चित रूप से मैंडेट दी है, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि वोट चोरी करके चुनाव आयोग जो है वो चोरी करवाया। आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।